देखिए कि निराला जी छायावादी कवियों में सबसे विलक्षण और प्रमुख कवि रहे हैं और ऐसे युगांतकारी कवि भी ये कहे जाते हैं जिन्होंने तत्कालीन समाज में जी रहे मानव की पीड़ा, वेदना और असमानता, उनके प्रति हो रहे अन्याय के प्रति अपना आक्रोश प्रकट किया है और उनकी कविता में अन्याय और असमानता के प्रति गहरा विद्रोह और संघर्ष की गूंज हमें इनकी कविता में सुनाई देती है। और इनकी कविता बहुआयामी भी है जिसमें हमें विविध रंग भावों के हमें दिखाई देते हैं। कहीं ओजस्वी भावों का विस्फोट है तो कहीं प्रकृति के साथ मिलकर कोमल कांत पदावली का प्रयोग करते हुए उसके सौंदर्य को चित्रित करते हुए दिखाई देते हैं। प्रकृति का कहीं मनोहारी दृश्य है तो कहीं जीवन की व्याकुलता, मानव मन की पीड़ा, वेदना और कुंठा की भावनाएं भी वे चित्रित करते हैं अपनी कविता में। उसमें दर्शन की गहनता है और साधारण जो मानव है, आम जो जन है, उसकी पीड़ा, उसकी वेदना, उसके कष्ट, विसंगतियाँ, अव्यवस्थाएं, सभी के प्रति कवि का मन आक्रोश है उसमें और वो व्याकुल है। और इस जो संवेदना है, ये जो सघनता है वेदना की, वो हमें प्रस्तुत कविता में देखने को मिलती है। तुलसीदास राम की शक्ति पूजा, उनके गहन चिंतन और दर्शन की अभिव्यक्ति करते हैं और सूक्ष्मता और प्रौढ़ता और जटिल भावाव्यक्ति की अभिव्यक्ति और उसका परिचय देते हैं। तो वहीं वह तोड़ती पत्थर, कुकुरमुत्ता आदि कविताओं में निराला ने पूंजीवादी व्यवस्था की जो भेदभावी की प्रवृत्ति है, भेदभाव की प्रवृत्ति है या आम जन का जो संघर्ष है, उसको तीखे प्रहार के साथ में प्रस्तुत करते हैं। वह तोड़ती पत्थर एक मजदूर स्त्री की इसी वेदना और पीड़ा को चित्रित करती हुई जो है ये कविता है। देखिए, वह तोड़ती पत्थर देखा मैंने उसे इलाहाबाद के पथ पर, वह तोड़ती पत्थर कोई न छायादार पेड़, वह जिसके तले बैठी हुई स्वीकार, श्याम तन भर बंधा यौवन, नत नियन प्रिय कर्म रतमन, गुरु हथौड़ा हाथ करती बार बार प्रहार, सामने तरु मालिका अट्टालिका प्रकार। एक मजदूर स्त्री का चित्रण, उसकी पीड़ा, उसकी मन की जो भावनाएं हैं, उसके मन में जो भी भाव उठ रहे होंगे, उसको शब्दबद्ध कवि ने इस कविता में किया है कि वह चिलचिलाती धूप में श्रम की शादी का वह पत्थर तोड़ रही है और उसकी सौंदर्य का वो चित्रण किस प्रकार से करते हैं। देखिए कि श्याम तन, सांवला शरीर है, भर बंधा यौवन, युवा स्त्री है वो, नत नयन प्रिय, अपनी आंखें नीची किए हुए अपने कर्म, जो कर्म उसका जो निर्दिष्ट लक्ष्य है उसको पूर्ति करने में वह बड़े तन मन से लगी हुई है और हाथ में जो है भारी हथौड़ा, गुरु हथौड़ा, गुरु माने भारी, उससे बार बार वो पत्थर तोड़ रही है और सामने अट्टालिका खड़ी हुई है जिसका कि निर्माण कार्य चल रहा है और वो अपने काम में व्यस्त है। चढ़ रही धूप गर्मियों के दिन, दिवा का तमतमाता रूप, उठी झुलसाती हुई लू, रूई जो जलती हुई भू, गर्द चिंगी छा गई, प्राय हुई दोपहर, वह तोड़ती पत्थर। कहने का तात्पर्य है कि ना तो कोई छायादार वृक्ष है, ना उसके पास कोई संसाधन है सुविधा के, वह और गर्मियों के दिन है, भरी तमतमाता जो है सूर्य है, अपनी प्रचंड किरणों के साथ में जो है तेज धूप वहाँ पर बरस रही है और ऐसी झुलसाने वाली धूप में जो लू वहाँ पर चल रही है, रुई जो जलती हुई और पृथ्वी पर भी तपन का एहसास हो रहा है। मतलब ऊपर भी छाया नहीं है, नीचे भी बैठने के लिए कोई सुविधा युक्त कोई साधन नहीं है, ऐसे में वो अपनी मेहनत कर रही है, मजदूरी कर रही है। ये उसकी विवशता है, ये उसकी पीड़ा है।
यहाँ पर देखिए कि कहाँ तो अट्टालिका प्रकार है, जहाँ पर तो एक ऐसे जो वर्ग है जो सब सुख सुविधाओं से संपन्न है, और एक तरफ ऐसा वर्ग जो इस अट्टालिका या इमारतों के निर्माण में जो एक नींव की पत्थर की तरह होता है, इन सबको सुसज्जित करता है, उसके लिए पर्याप्त संसाधन नहीं है और ये उसकी विवशता है, पेट भरने की मजबूरी है। इन सब के साथ में वो अपना कर्म करती हुई वह स्त्री कभी मन को व्याकुल करती है, व्यथित करती है, इसी पीड़ा, इसी वेदना। और ये वाले दृश्य जो है हमें कहीं भी जहाँ भवन निर्माण का कार्य होता है वहाँ हमें दिखाई दे जाती है। और कवि निराला ने उसे इलाहाबाद के पथ पर जहाँ एक निर्माण कार्य चल रहा है वहाँ पर इस स्त्री को देखा है। देखते देखा मुझे तो एक बार उस भवन की ओर देखा चिन्हता। वो कहते हैं कि एक बार उसने मेरी ओर देखा और फिर नज़र उठा करके निर्माणाधीन वो जो इमारत है छिन्नतार, ऐसा लगा मानो उसका हृदय विदीर्ण है, हो उठा है। और केवल ये उसकी विवशता है, मजबूरी है, क्योंकि पेट भरना भी उसकी एक विवशता है इस कार्य को करते हुए, कि यदि वो मजदूरी नहीं करेगी तो निश्चित रूप से उसका जीविकोपार्जन जो है कैसे होगा। और यही पीड़ा और यही वेदना, मतलब एक और तो साधन संपन्न जो लोग हैं, और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि शोषित और शोषक वर्ग का जो संघर्ष है वो भी कहीं न कहीं कवि के मन में व्याकुलता पैदा कर रहा है, आक्रोश पैदा कर रहा है कि कहीं तो बहुत सारी सुविधाएं हैं और कहीं जो है मेहनतकश जो लोग हैं, मेहनतकश जो मजदूर हैं वो इन चीज़ों से वंचित है। यही पीड़ा उनको सालती है। और वो देखिए कि देखकर कोई नहीं देखा मुझे उस दृष्टि से, ऐसा लगा कि जैसे उसने देखकर भी नहीं देखा हो, ऐसी दृष्टि से उसने एक क्षण के लिए अपनी नजरें ऊपर करी। और जो मार खा रोई नहीं, सजा सहज सितार, सुनी मैंने वह नहीं जो थी सुनी झनकार, एक क्षण के बाद वह कांपी सुघर। कवि कहता है कि मैंने उसके मन के भीतर उठती हुई जो संवेदनाओं के तार हैं, उसकी पीड़ा के तार हैं, उसकी वेदना का जो स्पंदन है उसको महसूस किया है, अनुभूत किया है। और वो ऐसी निरीह दृष्टि से उसने मुझे देखा कि जैसे किसी को मारा भी हो और उसको रोने भी नहीं दिया जाए, ऐसी जो निरीहता है, ऐसी जो करुणा का जो भाव है उस स्त्री के मन में पत्थर तोड़ते समय उतर आया, जिसे कवि मन जो अति संवेदनशील है उसने महसूस किया और उसे शब्दबद्ध या कविता के माध्यम से कवि निराला ने किया है। उसकी पीड़ा और वेदना को जो एक संपूर्ण जो है एक वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है, जो मेहनतकश लोग हैं, जो मजदूर वर्ग के लोग हैं, जो हाड़ तोड़ करके अपनी मेहनत करते हैं और बदले में उन्हें उतना पर्याप्त जिसके कि वे अधिकारी होते हैं उतना उन्हें मिल नहीं पाता है। वही पीड़ा, वही वेदना यहाँ उसे बार बार सालती है। सुनी मैंने वह नहीं जो थी सुनी झनकार, ऐसी झनकार उसके मन की सुनी कवि ने, जो बाहर तो सुनाई नहीं देती है लेकिन उसके मन में क्षण क्षण प्रति क्षण वो वेदना, वो पीड़ा, वो कष्ट, वो उसके जो तार है स्पंदन करते रहते हैं, उसे कवि मन महसूस करता है, अनुभूत करता है। एक क्षण के बाद वह कांपी सुघर, और इसके बाद जैसे उसे लगा कि कोई उसे देख रहा है तो एक क्षण के बाद वो कांप करके अपने आप को व्यवस्थित करती है, स्थिति भाप करके वो अपने आप को व्यवस्थित करती है और पुनः अपने कर्म में पत्थर तोड़ने में रत हो जाती है। ढुलक माथे से गिरे सीकर, लीन होते कर्म में फिर जो कहा मैं तोड़ती पत्थर। ऐसा लगा कि वह न कहते भी बात कुछ अपनी वेदना, अपनी पीड़ा को वो उन आँखों से कह देती है, जैसे जिस दृष्टि से वो देखती है उन आँखों में बात कुछ जो है व्यक्त करने का भाव है। वे आँखें बहुत कुछ कह जाती है कि वो कहती है कि पुनः उस एक तरफ देख करके एक दृष्टि उठा करके एक पल के लिए और पुनः वो अपने कर्म में लीन हो जाती है पत्थर तोड़ने में। उसके हाथ में गुरु हथौड़ा, भारी हथौड़ा हाथ में है और वो बार बार उस पत्थर पर चोट पहुंचाती है। कहती है कि मैं तोड़ती पत्थर, शायद वो ये कह रही है कि मेरी किस्मत में तो ये तो पत्थर तोड़ना ही लिखा हुआ है। तो यहाँ पर वह तोड़ती हुई पत्थर
कवि निराला की एक अत्यंत महत्वपूर्ण कविता है जो मानवीय संवेदनाओं और आम जन की जो पीड़ा है, व्याकुलता है, विसंगतियाँ हैं, उसको चित्रित करती है। और कवि मन उस मजदूर स्त्री को, जो भरी धूप है, तेज दोपहरी है, जहाँ कोई साधन नहीं है, ना कोई छायादार पेड़ है, कष्ट के साथ में जो श्रम साध्य है, उसकी जो पीड़ा है, उसकी जो श्रम साधना है, उसको नमन करते हुए उसकी पीड़ा को महसूस करता है, उसकी वेदना को महसूस करता है। और वह तोड़ती पत्थर कविता हमारे समक्ष चित्रबद्ध होकर के प्रस्तुत होती है। तो यहाँ पर जो है कवि निराला मानवीय संवेदनाओं के गहन चितेरे, सूक्ष्म चितेरे हैं। मन की पीड़ा को वे पढ़ लेते हैं। तो आम आदमी के रूप में जो यहाँ स्त्री है, मजदूर, उसकी मन की पीड़ा को कवि निराला ने महसूस किया है। और यहाँ पर उन्होंने एक वर्ग जो संघर्ष है, वर्ग भेद है, शोषक और शोषितों के मध्य जो संघर्ष चलता आया है, वर्ग भेद की जो खाई है, उसको यहाँ इस कविता के माध्यम से कवि निराला ने चित्रित किया है कि देखिए ये उसकी विवशता है। एक और तो अट्टालिकाएँ, बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी हुई है, जहाँ पर ये मजदूर वर्ग जो है उनको सुसज्जित करने में, उनको बनाने में अपनी पूरी जी जान लगा देता है। और उन सुंदर भवनों का निर्माण करने वाले ये मजदूर वर्ग के जो लोग हैं, जिसमें ये स्त्री भी शामिल है, उन्हें पर्याप्त मात्रा में कोई सुख सुविधाएं नहीं मिल पाती है। और वे इन कष्टों के साथ में, इसी पीड़ा के साथ में अपने लक्ष्य को, अपनी मेहनत को, अपने कर्म को पूजा मान करके अपना कार्य करते हुए रहते हैं। और इस प्रकार से निराला की वह तोड़ती पत्थर कविता एक संदेश देती है। और हमारी आंखों के सामने जो है अनेक प्रकार के यहाँ बिंब उपस्थित हो उठते हैं। वो चित्र जो है जीवंत उठता है, जहाँ पर कवि ने उस स्त्री को पत्थर तोड़ते हुए देखा